हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका बोर्ड का एग्जाम 1 मार्च को होने वाला है। उसमें मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट शानदार मजेदार मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे आपके डिजिटल बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, और ये जितने भी मेरे प्यारे बच्चों मैं शानदार प्रश्नों को आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 और 25। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने अध्ययन किया, 2024 में आप लोगों ने अपने सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़े, और 2025 में आप सभी लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ मोस्ट OMR मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मैं चर्चाएं करने वाला हूं, और उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा प्रयास आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और यदि मेरा प्रयास आए तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं आपके पहले दिए गए शानदार प्रश्न की। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ शानदार मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न, ये आपके प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से है। ठीक है, वहां से भी मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों 7-8 नंबर का प्रश्न आ ही जाता है, और चैप्टर बहुत छोटा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो आई होप दैट सारे मेरे प्यारे शानदार दिए गए प्रायिकता जिसकी इंग्लिश में प्यारे प्रोबेबिलिटी होती है उसके सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपके मुद्दे पर। जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा है किसी बारंबारता बटन का मेरे प्यारे माध्य 24.1 है। क्या है? 24.1 है, और बहुलक मेरे प्यारे बच्चों 28 है। क्या है? 28 है। तो प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि उसका माध्य होगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम इससे रिलेटेड तमाम मेरे प्यारे बच्चों आपके पास प्रश्न आएंगे। आप अगर मेरे प्यारे बच्चों हर एक प्रश्न को आप रटेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हो सकता है डाउट हो, और आप लोग गलत ऑप्शनों को मार सकते हैं। इसलिए भरसक कोशिश रहे मेरे प्यारे बच्चों उसकी गहराई तक जाने की, उससे बनने वाले फार्मूले किस फार्मूले से वो लगेगा उस पे अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग फोकस करेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न के ऑप्शनों को अगर नजर डालें, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 26 है, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 25.4 है, और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट ऑप्शन आप लोग देखें तो दिया 26.3। क्लियर? अब अहम इंपॉर्टेंट चीज कि अगर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ऑप्शन मारने के लिए सबसे पहले आपको हथियार चाहिए। अब वो हथियार क्या है? वो आपके पास हथियार है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके संबंधित महत्वपूर्ण पांच जानले फार्मूले की। ठीक है, और मैंने आपको इस फार्मूले को आप लोगों को कई बार इससे रिलेटेड आने वाले तमाम सवालों को बताया था। वहां पे फार्मूलों को आप सभी लोगों को समझाए थे कि फार्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है इसके लिए बहुत प्यारा सा मेरे प्यारे बच्चों कि बहुलक बराबर क्या बराबर? बहुलक बराबर लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों 3 आपके पास पाई जाने वाली क्या मेरे प्यारे बच्चों माध्यिका। क्या? 3 माध्यिका माइनस मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 2 आपके पास पाना क्या मेरे प्यारे बच्चों माध्य। ये बेसिक फार्मूला है, और इससे लगभग मेरे प्यारे बच्चों 5 या 7 सवाल इस तरह के बहुत आसानी से लग सकते हैं। केवल कर क्या सकता है सवाल में, घुमा कर सकता है सवाल में। अगर माध्यिका दिया बहुलक दिया तो माध्य पूछेगा, माध्य दिया माध्यिका दिया तो बहुलक पूछेगा, अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों बहुलक और माध्य तो क्या पूछेगा? माध्यिका। इसके लिए बेसिक मैंने ट्रिक भी बताया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों इस दिए गए बेहतरीन फार्मूले से इस फार्मूले को खुद ऑप्शन में भी दे देता है कि निम्नलिखित में से बहुलक कामा माध्यिका कामा माध्य में संबंध होगा, और 4 आपके ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो यहां से एक तीर से 2 निशाने। पहला, अगर इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो पहला आपका बेहतरीन काम यह हो जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरह के दिए गए तमाम सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा सबसे अहम फायदा यह है कि अगर यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन के अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो उसको आराम से आप ठोक सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखा आप लोगों ने कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य,
सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज ये कि कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सर माध्यिका पीछे रहेगा, माध्य आगे रहेगा। कुछ बच्चों का डाउट होगा सर 3 आगे रहेगा 2 पीछे रहेगा, या 3 पीछे रहेगा 2 आगे। तो इसके लिए मैंने बेहतरीन बताया कि कभी भी आप लोग क्लास 2 और 3 में पढ़ते थे या 5 में पढ़ते थे तो असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर आता था। उसमें छोटा से फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे करते थे, या का सेंस है जैसा वो कहता था वैसा करते थे आप। और या तो मेरे प्यारे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी वो व्यवस्था जो होती थी मेरे प्यारे अवरोही क्रम की, जिसे इंग्लिश में आप डिसेंडिंग बोलते थे ना। अब आते हैं अहम मुद्दे पर। तो यहां पे पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। नाम या तो हिंदी का हो या तो मेरे प्यारे बच्चों दिए गए गणित के अंक का हो। तो क्या, तो यहां देखें माध्यिका में आप एक लॉजिक बस बता रहा आप लोग को समझने का, पकड़ने का, और मेरे प्यारे बच्चों इसको बेहतरीन तरीके से याद करने का ताकि आपको रटाना पड़े। तो माध्यिका में देखिए 1 अक्षर 2 और ये 3, यानी ये वर्ड या शब्द आपका ये बड़ा है तो इसलिए पहले आया, और माध्य छोटा वर्ड है इसलिए क्या आया बाद में। अंक पे नजर डालीजिए, सेम प्रोसेस। अंक में 3 बड़ा है इसलिए पहले आया, और मेरे प्यारे 2 छोटा है इसलिए कहां आया बाद में। और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा दिमाग खर्च करिएगा और कहिएगा चिन्ह कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो मेरे प्यारे माइनस। और मुझे विश्वास है कि ये 100 में 100% आप माइनस को कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक, तो ये हो गया बेसिक फार्मूला। अब हम ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, आई होप दैट आप अच्छी प्रकार से पकड़ लिए हैं। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 क्या मेरे प्यारे माध्य। आइए मान को रखा जाए। दिया क्या है, किसी बारंबारता बटन का मेरे प्यारे माध्य कितना आपके पास है। सर यहां माध्य की बात करेंगे तो है आपके पास कितना 24.1, यानी, और यहां बहुलक कितना मेरे प्यारे 28 रखिए बेसिक। बहुलक के स्थान पे मेरे प्यारे 28 बराबर, जब अगर आप सभी लोग मेरे प्यारे फार्मूले को याद किए थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपका डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप आसानी से पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक बार आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का OMR भर दिए हैं तो मेरे प्यारे अगर वो गलत हो गया तो दोबारा वो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी आपका ऑप्शन हो उसको भरसक कोशिश रहे रटे नहीं। क्या करें आप उसको मेरे प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से फार्मूला को देख के उस पर रख के तुरंत लगा के ऑप्शन मारिए, ताकि आप बताएं आप सिर्फ अपने से करें या हो सकता है विद्यालय से कुछ सपोर्ट मिल जाए, तब भी आपका इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपका ऑप्शन गलत ना हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 28 बराबर मेरे प्यारे 3 गुणे। सर माध्यिका की बात करेंगे मेरे प्यारे आपके पास दिया गया, ये देख रहे हैं आप लोग माध्यक या माध्यिका, वो आपसे बेसिक पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग प्रेम पूर्वक वैसे ही मेरे प्यारे ध्यान से देखेंगे आप लोग और छोड़ देंगे माइनस 2 और गुणे माध्य दिया है कितना है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 24 आपके पास 1। तो क्या लिखेंगे आप सर 28 को 28, इसको बिल्कुल मेरे प्यारे आप लोग को कुछ थोड़ा भी इसको 3-5 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर सॉल्व कर लीजिए, 2 1 कम मेरे प्यारे 2, 4 दुना के आपके पास 8, 10 को ठोक लीजिएगा और 2 दुना के आपके पास 4, तो आएगा मेरे प्यारे 48.2, 48.2। अब करेंगे क्या आप लोग प्रेम पूर्वक धैर्यता से मेरे प्यारे लिखिएगा 28 को 28, इधर माइनस इधर आके प्लस 48.2 इक्वल टू मेरे प्यारे 3 आपके पास क्या माध्यिका। अभी मैं केवल आपको समझाना है इसलिए बड़ी विनम्रता से आसानी से धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन आपको करना होगा तो एग्जाम में थोड़ा फास्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आप लोग प्रेम से 48.2 में मेरे प्यारे 28 को जोड़ लीजिएगा, ये 2 आएगा, 8 8 16, 4 2 6, 4 2 6 और एक मेरे प्यारे क्या होगा 7, यानी ये आएगा आपके पास 76.2 इक्वल टू मेरे प्यारे 3 आपके पास पाने क्या मेरे प्यारे आपके पास माध्यिका के। क्लियर, बस एक लॉजिक और है, काम खत्म। क्या है यहां एक बार मिला लीजिए, 2 1 कम 2, 4 दुना के 8, 2 दुना के 4, इसके बाद इधर माइनस था इधर कर दिए प्लस हो गया, आगे मेरे प्यारे आपका 2 को 2, 8 8 16 को 6, 4 2 6 1 7, 76.2। अब आप लोग को आगे क्या करना है, प्रेम से मेरे प्यारे एक स्टेप और बचा हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा।
क्या करेंगे सर, लिखेंगे आराम से धैर्यता से कि मेरे प्यारे बच्चों 76.2 बटा में 3 भाग के नीचे, और बराबर किसके, बराबर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ये आपके होगा किसके, आपके पास माध्यिका के या माध्यक बोलते भी हैं उसको। अब यहां से 3 से उड़ा लीजिए, जब 3 से उड़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 दूना के 6, ये हो गया 16, 3 5 15 दशमलव, 3 5 15, एक बचा उसमें 12 गया, 12 हो गया, और ये काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कितना होगा, 3 चौको 12 नहीं आएगा 25 दशमलव कितना मेरे प्यारे बच्चों 4। ऑप्शन चेक कर लिए एक बार, पहला ऑप्शन आपके पास 25 था, दूसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों 26 था, तीसरा ऑप्शन 25.4 जो कि दिया आप लोगों ने देखा, अभी मैंने जस्ट आपके फार्मूले से निकाला, और माध्यिका का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया आपके पास 25.4। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों लगाने में आप लोग को समय लग सकता है, वो भी अगर पूरा कॉन्फिडेंस हो तो आप लोग और तेजी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि आप लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों कौन सा, तीसरा वाला इस दिए गए फैंटास्टिक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, और इसी तरह के तमाम जो भी प्रश्न इससे रिलेटेड आएंगे आप लोग ऐसे ही बेसिक फार्मूला यूज करिएगा। फिर से एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस मेरे प्यारे बच्चों के आपके पास 2 माध्यिक, केवल हथियार आपके पास रहेगा तो बहुत आसानी से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम में लड़ाई कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आपके नंबर मेरे प्यारे बच्चों पालने फैंटास्टिक आपके पास दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा बहुत प्यारा सा प्रश्न दिया है, और इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आई होप दैट आप सभी लोग क्लास मेरे प्यारे बच्चों 9th में ही पढ़े होंगे। क्या यहां पे आप क्वेश्चन लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। जब मैं आप सभी लोगों को क्लास 9th में अगर सिखाऊं और समझाऊं उसकी दृष्टि से बताएं तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग के पास वक्त बहुत कम रहेगा वहां पे बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसका एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, और आप लोग कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आराम से विनम्रता से आप लोग ऑप्शन मार के निकल लीजिएगा। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों कभी भी इस तरह की संख्या आपको मिले वैसे सिचुएशन में आप ध्यान से देखें, दशमलव के बाद मेरे प्यारे बच्चों जितने अंक पे बार लगा होगा उसके नीचे आपको केवल 9 लिख लेना है। अब यहां बेसिक ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि लॉन्ग तरीके से बताते तो ये बताते कि क्यों 9 है, बट अगर ट्रिक सीख रहा है आपको समय की बचत करनी है तो कॉन्सेप्ट सीखिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग में जरूर कैच कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा सर, रिजल्ट की बात करेंगे सर 3 पे बार लगाए, दशमलव अंक कितने हैं, केवल 1, वो भी अंक क्या है 3। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंक कोई भी हो लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है कि कितने अंकों पे बार लगा है। क्या लगा है ये बार, तो 1 अंक पे लगा है, इसलिए मेरे पास उत्तर आएगा आपके पास 3 बटा के आपके पास 9, काम खत्म। ऐसे ही तमाम और एग्जाम्पल 0.67 के ऊपर बार उत्तर आएगा 67 बटा के मेरे पे कितना 99। इस तरह लिखा है 0.3 2 पे बार उत्तर आएगा आपके पास 32 बटा कितना मेरे पास आपके पास कितने में लगा 2 अंक पे, तो नीचे कितना होगा आपके 99। 0.9 पे बार उत्तर आएगा आपके पास 9 बटा कितना आपके पास 9। तो इससे क्या मिलेगा सर, इससे ये मिलेगा कि हम पाएंगे कि 1 अंक पे बार लगा तो उतना होगा। अब यहां पे आपके पास पहला दिया है एक पूर्णांक संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या, चौथा नान, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप जानते हैं जिसे मेरे प्यारे बच्चों P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके पास परिमेय पालने क्या मेरे प्यारे बच्चों आपके पास संख्या। तो इस तरह से आपके पास कौन सा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है कि क्या आएगा सर आपका 9/9 या 3/9 जो कि रूप की में किसके है P/Q, और परिभाषा यही बता दी है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों तीसरे का, जो कि कक्षा 5 और 7 का सवाल है। क्या है 40 और मेरे प्यारे बच्चों 60 का मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो हल में कहेंगे आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों 40 काम आपके पास 60, चलिए आराम से निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे 20 आएगा, ये 30 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, ये 15 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा और ये 15 काटना नहीं, 3 से काटेंगे 5, ये 3 5 15, 5 से काटेंगे 1 और 1 आ जाएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन है छोटे बच्चों का प्रश्न है, इतना तेज नहीं लगाए तो कैसे लगाएंगे आप लोग, बहुत होनहार हैं आप लोग। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के मेरे प्यारे बच्चों 24 और 5 5 को 20 और 5 के 10 और 2 12 120।
120। पहला ऑप्शन 120, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप लोगों को लगाने में मुझे पूरा 100% विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का कहीं भी ऐसा क्वेश्चन गलती से भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों गलत होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर चौथे प्रश्न की और देखा जाए क्या दिया है। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों 38.5 वर्ग सेमी है, तो कह रहा है वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप। अब मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला पता हो सबसे पहले वृत्त के परिमाप का ना। चलिए तो क्या कहेंगे आप लोग, पहले जो कुछ भी दिया है पहले उसको आप लोग आराम से देखिए। दिया है कि आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल, मेरे प्यारे बच्चों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है आपके पास 38.5 बराबर पाई आर स्क्वायर के, यानी 38.5 इक्वल टू पाई का मान 22/7 गुणे आर का सिंपल लीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उड़ाने की कोशिश किया जाए। 11 से काटिए, ये आपके 11 दूना क्या होगा 22, और ये मेरे प्यारे बच्चों काटेंगे आप तो पाएंगे 11 तिहाई मेरे प्यारे बच्चों 33। 11 तिहाई 33 दशमलव ठोक लीजिए, दशमलव ठोक लेंगे और क्या होगा सर इसमें 3 बचा, कितना बचा आपके पास 33 हो गया तो 5 बचा है। 11 5 55 आ जाएगा 3.5, 3.5। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पकड़िएगा, यहां पे आपके पास आएगा 3.5 और गुणे 7 बटा में नीचे 2 इक्वल टू क्या, इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान से देखें, सीखने की कोशिश करें विनम्रता से। तो गुणा करेंगे 7 दूना के मेरे प्यारे बच्चों 7 पूरे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 35। 7 पूरे 35 को मेरे प्यारे बच्चों 5 हाथ में लगा क्या, बोले ध्यान से सर हाथ में जो लगेगा आपके पास 3 और 7 3 के 21, 21 3 कितना होगा 24 25 26, सॉरी 21 3 22 23 और 24, यानी मेरे प्यारे बच्चों 24.5 बटा में कितना नीचे 2 इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और इसको उड़ाएंगे आप लोग तो क्या होगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 दशमलव, क्या मेरे प्यारे बच्चों दशमलव। अब यहाँ 5 है तो 2 दूना के 4 होगा, 2 दूना के 4 होगा। और थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना है, दिमाग दौड़ाएंगे आसानी से, प्रेम से लग जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैंने आराम से काटा 11 के नियम से, ये कट के आपका 35 हो गया। उड़ाने की यहीं पे इच्छा होगी तो यहाँ भी उड़ा सकते थे आप आराम से, बट मैंने कहा मल्टीप्लाई करके आप लोग उड़ाने की कोशिश करिए। ठीक ना, तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ भी उड़ा सकते थे आप लोग कि 2 से काटेंगे आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 दशमलव कितना 5, 3.5। अब इससे क्या है आसान हो जाएगा आपका, आसान हो गया। क्या है सर यहाँ भी है 3.5 और यहाँ भी है 3 दशमलव कितना मेरे प्यारे बच्चों के पास 2 हो गया ना। ये आर का मान जो है आर इसको इतना हो गया, यानी आर बराबर अंडर मेरे प्यारे बच्चों 3.5 और गुड़े मेरे प्यारे बच्चों 3.5, यानी आर का मान आएगा कितना, एक निकल के आपके पास केवल 3.5 आपके पास सेंटीमीटर। अब आराम से निकालेंगे, क्या पूछा है वृत्त का परिमाप, तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है विनम्रता से देखिएगा, वृत्त का परिमाप बराबर क्या मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आपके पास आर, 2 पाई आर। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 का 2 पाई का मान क्या होगा 22/7 और गुणे आर के स्थान पे, किसके स्थान पे आर के स्थान पे अगर बात कर ले तो आपने देखा निकाला था 3 दशमलव कितना आया था 5, 3.5 आया हुआ था। अब प्रेम से लगाएं अगर धैर्यता से तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए रिजल्ट क्या आएगा आप जानते हैं। सर लिखेंगे 2 गुणे मेरे प्यारे बच्चों 22/7 गुणे 35 लिखते हैं 35/10, 7 पूरे 35 और मेरे प्यारे बच्चों 5 दूना के 10, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 22 सेमी। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन 6.2, दूसरा ऑप्शन 12.1 सेमी, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 11 सेमी और चौथा क्या दिया है 22 सेमी, जो कि दिए गए फैंटास्टिक प्रश्न का चौथा आंसर सही है। चौथा आंसर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट है। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपके पास दिया गया फैंटास्टिक प्रश्न नंबर आपके पास जो है चौथा भी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके पास लाजवाब दिए गए प्रश्न आपके पास 5वें की तरफ, और क्या दिया है उस पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि यादृच्छिया चुने गए नॉन लीप वर्ष में, नॉन लीप वर्ष का अर्थ है साधारण वर्ष, कैसा वर्ष साधारण वर्ष। नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, और मैं आप लोग को यहां भी
एक शानदार आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक बताऊंगा। सर क्या ट्रिक है? मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक ये है कि कभी भी मेरे प्यारे बच्चों नॉन लीप वर्ड्स का अर्थ है क्या दिया गया आपके पास, मेरे प्यारे बच्चों नॉन आपके पास लीप वर्ड्स का अर्थ होता है कि मेरे प्यारे बच्चों ये कहना चाहता है आपके पास कि ये पादन आपके पास कौन सा है? साधारण वर्ष। और कभी भी साधारण वर्ष में रविवार पूछ दे, सोमवार पूछ दे, मंगलवार पूछ दे, बुधवार पूछ दे, बृहस्पतिवार पूछ दे, शुक्रवार पूछ दे, शनिवार पूछ दे, कोई भी दिन पूछ देता है किसमें? आपके साधारण वर्ष में, तो सीधा कहिएगा सर इसका उत्तर आएगा 1/7। काम खत्म। मैं और कुछ आगे बोलूंगा ही नहीं। उत्तर क्या आएगा? 1/7। आप लोग साफ साफ रट लीजिए, आपके पास समय नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से दिए गए पहला ऑप्शन सही होगा 1/7, 2/7, 3/7, चौथा 5/7। तो इन तमाम ऑप्शनों में से आपका दिया गया पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, चलिए 5वां हो गया। अब इसके बाद नंबर बात कर लेते हैं मेरे प्याचो छठे की। और क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे प्याचो यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य आपके पास कितना है? 80 है, तो उनका बीजगणितीय मेरे प्याचो क्या पूछ रहा है आपसे? योग होगा। बहुत आसान प्रश्न है। फार्मूला क्या बताएंगे? सर फार्मूला आप लोग बताएंगे मेरे प्याचो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कहेंगे आप लोग प्रेम पूर्वक कि मेरे प्याचो कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटा मेरे प्याचो कहेंगे आप लोग फार्मूला होता है कुल पदों की पाजनी क्या मेरे प्याचो आपके पास फैंटास्टिक संख्या। तो समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य कितना आपके है? 30। तो मेरे प्याचो 30 बराबर कहेंगे आप लोग क्या पूछा आपसे? बीजगणितीय। कैसा? बीजगणितीय आपसे योग। तो कहेंगे बीजगणितीय योग का अर्थ है मेरे प्याचो कुल पदों का, कुल पदों का मेरे प्याचो योग बटा में कुल पदों की संख्या कितनी है? सर 20 निरीक्षणों का, यानी संख्या कितनी आपके पास है मेरे प्याचो? 20। यानी इधर आएगा तो 30 गुणे मेरे प्याचो 20 बराबर प्रेम से लिखेंगे आप लोग कि कुल सर पाएगा क्या? पदों का मेरे प्याचो आपके पास क्या? योग। द्वितीय 6 यानी 600। ऑप्शन कौन सा मेरे प्याचो? चौथा सही है। पहला क्या था? 1/2, दूसरा 30 है, तीसरा 300 और चौथा मेरे प्याचो कितना आपके पास है? 600, जो कि दिए गए फैंटास्टिक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये रहा ऑप्शन में प्याचो छठवां। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर में प्याचो 7वां, बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो मेरा अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, संघर्ष अच्छा लगे तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नए होंगे तो मेरे प्याचो चैनल को लाइक करना और मेरे प्याचो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं नंबर 7वें क्वेश्चन की। लिखा हुआ मेरे प्याचो साइन 30 डिग्री अपान में कास 60 डिग्री का मान होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 0। और इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जाने माने ये फेमस क्वेश्चन है। लगाएंगे कैसे? ध्यान देखिए, लिखेंगे साइन 30 को साइन 30 अपान मेरे प्याचो कास 60 डिग्री, और इसको कहेंगे आप साइन 30 को इस तरह सर साइन आपके पास 90 - 60 डिग्री अपान में कास मेरे प्याचो लिखेंगे आप लोग कास 90 - 60 डिग्री बटा में कितना आपके पास? कास 60 डिग्री। और फार्मूला होता है कास 90 इसको लिखिएगा साइन आपके पास 90 - 60 और साइन 90 - थीटा बराबर कास थीटा, यानी कास 60 डिग्री अपान में कास कितना? 60 डिग्री। कास से कास कैंसिल, उत्तर आएगा आपके पास 1। ऑप्शन दूसरा सही है। और ये इस भी ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के दिए गए सवाल में भी आप लोग को ये मैं ट्रिक दे रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा सवाल आ गया, ऐसा सवाल आ गया तो 100 में 100% क्या आप लोग कहिएगा ऑप्शन 90% चांस है कि इसका उत्तर क्या आएगा आपके पास? 1। क्या आएगा? 1। एक बार ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिए ध्यानपूर्वक, विनम्रता से, फिर मैं आगे समझाता हूं, सिखाता हूं आप लोगों को। हो गया? चलिए अब चलते हैं आगे। नंबर 7वें के बाद बात करते हैं नंबर में प्याचो 8वें प्रश्न की। क्या दिया है देखिए, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करें? एक शानदार त्रिभुज बनाएं। और बोल क्या रहा प्रश्न?
कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी आपके पास ये ए है, ये बी है और ये क्या आपके पास है सी। और एक ऐसी रेखा काट दी गई है जिसका नाम मेरे प्याचो सी हो गया, तो इसको मान लीजिए डी और क्या आपके पास है ई है। ये कह रहा है कि आपका ए डी बटा क्या आपके पास बी डी बराबर है मेरे प्याचो ए ई बटा आपके पास सी के, दोनों का अनुपात बराबर है। तो कह रहा है कि तीसरी भुजा के होगी, वह तीसरी भुजा के होगी। पहला ऑप्शन लंबवत, दूसरा समांतर, तीसरा लंबवत और समांतर दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के दिमाग में आइडिया बन गया होगा कि सर इस दिए गए फैंटास्टिक क्वेश्चन का ऑप्शन में पहले दूसरा सही होगा कि जब दो भुजाओं को समान दो भागों में बांटे, जो रेखा हम खींच रहे हैं, इसका अर्थ मेरे प्यारे थेल्स प्रमेय लग गई यहाँ। और थेल्स प्रमेय से जो डी और ई है वो पैरेलल किसके मेरे प्यारे बी और किसके ई के। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही होगा। बहुत फैंटास्टिक, बहुत लाजवाब ये दिया गया आपके पास प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये हो गया 8वां प्रश्न। अब आगे चलते हैं नंबर 9वें की तरफ। और 9वां बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्याचो कि यदि मेरे प्याचो P बराबर 0.05 है तो कह रहा है कि ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन मेरे प्याचो 2, तीसरा ऑप्शन 0.95 और चौथा के पास है क्या 0। तो आप लोग बताएंगे सर क्या बताएंगे? बताएंगे मेरे प्याचो कि किसी की प्रायिकता निकाली जाती है तो घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी P आपके पास क्या E और मेरे प्याचो प्लस P आपके पास E डैश, दोनों को जोड़ते हैं तो उत्तर 1 आता है। तो घटना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.0 आपके पास 5, ये फार्मूला याद रहे आप लोग को। और घटना न घटने की प्रायिकता पूछ रहा है तो छोड़ देंगे, इक्वल टू यहाँ 1। तो कहिएगा आप लोग P डैश मेरे प्याचो E इक्वल टू 1 या प्लस है धरा के माना 0.0 आपके पास 5। तो आएगा P डैश मेरे प्याचो क्या आपके पास E इक्वल टू 1 रुपये में से 0.05 या उत्तर आएगा 0.9 आपके पास 5। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप पाएंगे कि तीसरा ऑप्शन सही है। उत्तर क्या आएगा सर? उत्तर आएगा हमारे पास 0. आपके पास 95 दिए गए फैंटास्टिक प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास शानदार आंसर और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से समझे होंगे, सीखे होंगे और प्रयास करें तो मुझे विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा 9वें आपका प्रश्न। एक और दिए गए फैंटास्टिक प्रश्न की चर्चाएं या जिक्र कर लेते हैं और क्या दिया इसको देख लीजिए। कह रहा है कि एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है, यानी पेंसिल को अगर बनाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये देखिए ये पेंसिल हो गई। ये क्या हो गई? पेंसिल। थोड़ा सा डिजाइन देते हैं पेंसिल में हल्का फुल्का। ये लीजिए, ये पायले पेंसिल हो गई। क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक किनारे पर नुकीली, बिल्कुल नुकीली है, नुकीली की गई एक बेलनाकार, हाँ ऊपर देख रहा है, बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। पहला एक शंकु और एक बेलन, नीचे मेरे प्याचो एक आपके पास शंकु और ऊपर आपके पास बेलन। पहला ऑप्शन सही है। ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कहानी को पकड़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे सर? एक शंकु और एक बेलन इस प्रश्न का दिया गया शानदार मेरे प्याचो क्या होगा आपके पास आंसर। दूसरा एक शंकु के छिन्नक और एक बेलन, ये तो हो नहीं सकता। अब पहला ऑप्शन हम बता चुके हैं तो हो नहीं सकता या होगा इसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन 10वां, दिए गए प्रश्न आपके पास 10वां। तो अब सारे प्रश्न मेरे पास जो 10 ही थे, सारे के सारे एक एक कंटेंट के साथ मैं समझा दिया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।